जहरीले नाग नागिन ने कुटिया के अंदर दी दस्तक। दोनों एक साथ घुसते हैं कुटिया के अंदर। एक सांप आपने देख लिया है, ये किसी वजह से मर गया, लेकिन दूसरा सांप अभी भी छिपा हुआ है। लगातार कभी विधानसभा में कभी कहीं नाग नागिन है वो लगातार निकल रहे हैं। क्या ये वजह है? अब तो सावन का महीना भी नहीं है, कहते थे कि सावन में नाग नागिन ज्यादा निकलते हैं, लेकिन इस वक्त रेस्क्यू करने के लिए गौरव है वो पहुंच चुके हैं। गौरव अब शहर के अंदर एक वो जाना माना चेहरा बन चुके हैं। जब भी किसी के घर पर कोई जहरीला जानवर निकलता है तुरंत गौरव को फोन किया जाता है, और आज भी ऐसा ही हुआ है। गौरव को फोन किया गया, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक को तो ढूंढ लिया गया और वो मरी हुई अवस्था में मिला है। कल ये दोनों सांप अंदर घुसे थे, किसने सबसे पहले देखा, क्या पूरी कहानी है वो बताएंगे, लेकिन हाल फिलहाल ढूंढने की कोशिश है। जहरीले सांप हो सकते हैं, गौरव लगातार प्रयास कर रहे हैं बिना कुछ भी हाथ में पहने हुए। बिल्कुल सुरक्षा का तो कोई मेरे को लग नहीं रहा उन्होंने अभी तक कोई हाथ में कुछ पहना हुआ है, परंतु पहले वो देखना चाहते, ढूंढना चाहते कि है कहां पर। जब निकालेंगे उस वक्त वो अपने जो सुरक्षा यंत्र उनका इस्तेमाल करेंगे। पर नाग नागिन ने दस्तक दी है कुटिया में, एक साथ दो दो सांप घुसते हैं। नीचे वाले ऊपर वाले भी होंगे। सांप को शायद देख लिया है, इसलिए ग्लव्स जो है वो इस वक्त गौरव है वो पहनने जा रहे हैं। सांप को शायद देखा गया है। सुरक्षा वो पूरी रखते हैं, खुद की भी और सांप की भी। और पूरी बातचीत गौरव से भी बाद में करेंगे कि ये नाग नागिन इस वक्त इतने क्यों निकल रहे हैं, और अब उसको अगर देख लिया गया है तो क्या देखने में पहले ही दूर से ये लग रहा है कि वो जहरीला है या फिर बिना जहरीला सांप है। नॉन पॉइजनिंग सांप है, रेड स्नेक है भाई साहब। नॉन पॉइजनिंग? हाँ, रेड स्नेक है ये। ज्यादा खतरा नहीं है मतलब इससे? ना, इसके अंदर पॉइजनिंग नहीं होता। अपने इशारे में लगभग ये निकलते हैं। ये देख लिया, ये रहा, देखो आप दिख रही है पूंछ इसकी। चलो बिल्कुल पास जाकर दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा ये पता चल गया है कि ज्यादा जहरीला सांप नहीं है तो फिर खतरे की कोई बात नहीं। और इस सांप को अब निकाला जा रहा है। गौरव ये धीरे धीरे सांप है वो आगे मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी है, वो दोबारा छिप ना जाए इसलिए एक बार सामान है उसको सारे को यहां पर हटाया जा रहा है। बेशक जहरीला ना हो, लेकिन सांप के नाम की और उसके देखने की दहशत इतनी होती है कि लोग बहुत भयंकर रूप से डर जाते हैं। अब इस सांप को यहां से निकाला जाएगा। गौरव लगातार जो प्रयास है वो कर रहे हैं। कोबरा तक भी उन्होंने पकड़ा है, और ये सांप का साइज आप देख सकते हैं, है बड़ा है ये, थोड़ा अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था सांप, लेकिन ये देख लीजिए बिल्कुल फन उसने एक बार ताना है, पर गौरव ने इसको पकड़ लिया है। बिल्कुल ये सांप आप देख लीजिए सामने, बिल्कुल बिल्कुल कैमरे के सामने आप देख पा रहे हैं। ये रेड स्नेक है, जहरीला नहीं है। गनीमत यही है, जहरीला सांप नहीं है। दो नाग नागिन घुसते हैं। कल यहां पर जोड़ा ये था, एक मरा हुआ मिला और दूसरा सांप ये है बिल्कुल। और आज तो थोड़ी सी हिमाकत मैं भी दूर से करने की कोशिश करूंगा, एक बार हाथ जरूर लगाऊंगा, क्योंकि जब मुझे पता ही चल गया है कि ये जहरीला नहीं, तो ये देखो ये ले लिया मैंने हाथ में, जहरीला नहीं है, मैंने पकड़ लिया है सांप को, बिल्कुल देख लीजिए। पर ये दुस्साहस आपको नहीं करना है, सुरक्षा, क्योंकि इनके पास पूरी ट्रेनिंग पूरी प्रैक्टिस है, उसके बाद ये इसको रेस्क्यू करते हैं। और अब गौरव से बात करेंगे बाहर आकर कि क्या इस सांप का वो करने वाले, कहां लेके जाएंगे। जहरीला नहीं है लेकिन दिखा दीजिए, जहरीला नहीं है लेकिन एक बार दिखा दीजिए। सब डरते हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि सांप का नाम ही अपने आप में एक डर होता है। अभी एक बार आप देखते रहिए पूरा इसको। बिल्कुल शरीफ सांप होता है, बिल्कुल भी जहर नहीं होता। खिलौनों की तरह गौरव इसके साथ खेल रहा है, लेकिन पास खड़े हुए जितने भी लोग हैं, बाबा जी है या फिर और मेरे जो साथ यहाँ लोग खड़े थे, सब एक बार डर जाते हैं, क्योंकि सांप का नाम ही ऐसा होता है। मैंने पहले ही आपको बताया। एक हफ्ते पहले भी एक पकड़ के ले गए, वो वहाँ पे था। सेम इतना ही बड़ा, सेम बिल्कुल ऐसे। गौरव ये जहरीला तो नहीं है, पर क्या इसके खाने से कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं कोई होता। इन्फेक्शन वगैरह कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता? जी जी, बस ये थोड़ा सा जैसे अपने चूहे वगैरह खाता है तो टेटनस होता है, इसके पॉइजनिंग नहीं होता बिल्कुल भी। टेटनस होता है तो आप इंजेक्शन लगवाओ, पर बिल्कुल नॉन पॉइजनिंग होता है। क्या कह रहे थे, झाड़ा लगाने के लिए? हाँ, ये जो झाड़ा लगाते हैं ना लोग, इसी सांप का लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जहर होता नहीं है। ये झाड़ा लगा देते हैं लोग, नाम झाड़े वाले का हो जाता है, बच जाता है, पर इसके अंदर जहर नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा एक बात बताइए, अब ये सांप आपने पकड़ लिया है, लगभग आप हर रोज एक दिन में 2 दिन में सांप पकड़ते हैं, क्या करते हैं उसका फिर उसके बाद? ये दानसू रोड पे इंस्पेक्टर दिनेश जांगड़ा जी है, उनके अंडर में छोड़ दिया जाता है, उनकी उसके निगरानी बाद इनको खुले जंगल में छोड़ दिया जाता जी जी, दानसू रोड पे अपना वाइल्ड लाइफ का जंगल है, इंस्पेक्टर दिनेश जांगड़ा जी है, उनके अंडर में छोड़ दिया जाता है। चलो ये तो जहरीला नहीं है, इससे ज्यादा और कितने जहरीले और सबसे ज्यादा जहरीला सांप क्या आपने पकड़ा है यहाँ पर? जी, यहाँ पर कोबरा और कॉमन क्रेत है, जो सबसे जहरीले सांप है हिसार के अंदर। पकड़ा आपने कभी? हाँ, बहुत बार पकड़े। कभी सांप ने काटा है आपको? हाँ, 2 बार काटा है। जहरीले ने भी? नहीं, रेड से नहीं, जहरीले ने नहीं काटा। जी जी, जब से मेरे को ये पता चला है जहरीला नहीं है, मैं इसके पास इतनी आराम से खड़ा हूं। अगर मेरे को एक बार भी ये पता होता है कोबरा है या जहरीला है, भाई साहब मैं नहीं रुकने वाला था इसके पास, और आपको भी नहीं रुकना है। दामन भी इसको कहते हैं, घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं इसको, बिल्कुल। अच्छा, घोड़ा पछाड़ क्यों कहते हैं? ये सांप ये को घोड़ा देख लेता है और डर जाता है? नहीं, इसकी स्पीड जो है जो घोड़े जितनी होती है भागने में। अच्छा, 60 किलोमीटर पर घंटा भागता है।
60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इस सांप की है। जो लोग ये सोचते हैं कि सांप रेंग कर चलता है, बता देता हूं भाई, आप जो भी इंसान, आप लोगों से ज्यादा तेज दौड़ता है। मुझे एक बात और बताइए कि कैसे पहचान करते हैं जहरीला सांप है नहीं है इस चीज की? ये कलर से पहचान होती है भाई साहब। जैसे कोबरा है, कोबरा जहरीला होगा, कोबरा के फण पाएगा और किसी सांप के फण नहीं होता। अपने जो इधर मिलते हैं जहरीले सांप, वो है कोबरा और कॉमन क्रेत। कॉमन क्रेत ब्लैक कलर का होगा, उसके ऊपर व्हाइट कलर की धारियां होगी, जो रात को सोते हुए खाता है, साइलेंट किलर जिसको बोलते हैं। तो अच्छा, इसके फण होता ही नहीं है? और नहीं, और किसी सांप के फण नहीं होता, बस कोबरा का ही होता है और किसी के नहीं होता। ये भी छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ये छुपने की जगह ढूंढ रहा है और हम भी जीव के प्रेमी हैं, गौरव भाई भी जीव प्रेमी, हम नहीं चाहते इसको और ज्यादा परेशान किया जाए। इसको अब ये बैग में डालेंगे, यहाँ से ये इनको धांसू का जो एक जंगल नुमा जो जगह है, बीड़ है, वहां पर इसको ले जाएंगे। दूसरा सांप वो था, वो भी साथ घुसा था, लेकिन किसी कारणवश वो अंदर घुसा है, उसके कहीं ना कहीं कोई कट लगा है और वो मर गया। इस सांप को आप देख लीजिए, अब सीधा सीधा बैग के अंदर डाल रहे हैं। यहां से इसको ले जाएंगे और इंस्पेक्टर जांगड़ा जी है, उनकी निगरानी के अंदर फिर इनको खुले जंगल के अंदर छोड़ दिया जाएगा। एक बार दोबारा आपको बता देता हूं। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, पिछले 3 से 4 दिन के अंदर सांप जो निकलने हैं, उनका सिलसिला सा शुरू हो गया है। ये तो ऐसा मौसम भी नहीं है जिसमें सांप निकलते हैं। ये अभी क्या है कि सीजन है इनका, अभी थोड़े दिनों में छुप जाएंगे अपना खाना खाकर, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपना खाना रिकवर कर रहे हैं। खाना खा के छुप जाएंगे, फिर नहीं क्योंकि निकलेंगे। अगर मैं कल की बात करूं या परसों की बात करूं, तो पास लगते मंगाड़ी झारा गांव के एक बच्ची को सांप खा लेता है, वो मर गई है। और विधानसभा के अंदर भी बहुत जहरीला सांप निकला। जी जी। तो ये क्या है कि अपने जो झाड़ा फूक वार के चक्कर के उधर जो वो 2 झाड़ा लगवाने चले गए थे, उसके कारण उनकी मौत हुई थी। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच जाते हैं। जी जी। अभी इधर की घटना है, एक झाड़े के 7 रोड़े की झाड़े के चक्कर में लग गए थे और उनको मैंने बोला था सांप की बाइट की हुई, आप डॉक्टर के पास जाओ, और वो झाड़े के चक्कर में थे, वो भी डेथ हो गई थी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है गौरव जी ने बता दी है कि अगर सांप काट लेता है तो आप झाड़ फूंक की बजाय डॉक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि इसका एंटीडोट जो है वही इसका एक इलाज है। झाड़ फूंक के चक्कर में आप अपने किसी परिजन की या अपने किसी जानकार की जान के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ ना करें। रही दूसरी बात, जो अभी बार बार सवाल पूछते थे कि क्यों सांप निकल रहे हैं, तो अब उनका सर्दियों में, क्योंकि ये ठंडे खून के प्राणी होते हैं और अब ये धरती के गर्भ में कहीं ना कहीं अपने आप को छिपा लेंगे, तो उससे पहले पेट अपना ये भर लेंगे और फिर सर्दियां खत्म होने के बाद ही निकलेंगे। ये अपडेट हमने आपको अभी सीधी सीधी दिखा दी थी और कोई नई अपडेट मिलती है तो फिर आपके साथ जुड़े जी। अगर हिसार में आसपास आपको, अगर हिसार के पास सांप बाइट करता है तो आप जिंदल में जा सकते हो, एंटीडोट है जिंदल के अंदर, अच्छा ट्रीटमेंट। अच्छा गौरव जी, एक बार साथ ही साथ आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि किसी को भी आपकी जरूरत हो तो वो आपको फोन कर पाए। मेरा नंबर 8295759006। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका नंबर को हम डाल भी देंगे। सांप को पकड़ लिया गया है और अब इसको ले जाकर धांसू के जो बीड़ है उनके अंदर छोड़ दिया जाएगा। नई अपडेट के साथ आपसे जल्दी जुड़ता हूं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार का ध्यान रखें।